बिहार में विधान परिषद के एक सीट पर होने वाले चुनाव के नतीजों पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। दरअसल एक सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, लेकिन उनका रिजल्ट आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दरअसल ये सीट विधान परिषद की जो खाली हुई थी, वो राजद के एमएलसी सुनील सिंह के सदस्यता जाने के बाद खाली हुई थी। लेकिन सुनील सिंह विधान परिषद के इस फैसले पर, जिसमें उनकी सदस्यता गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में अपने दलील में सुनील सिंह के तरफ से जो बातें कही गई वो सुनकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से आग बबूला हो जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार के ऊपर टिप्पणी करके ही सुनील सिंह को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। अभी भी सुनील सिंह के तेवर कम नहीं पड़े हैं, ना नरम पड़े हैं। सुनील सिंह अपने उसी तेवर में नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो हम आपको पहले बता देते हैं कि दरअसल क्या कुछ बातें हुई थी। नीतीश कुमार ने 18 साल में मुखिया का भी चुनाव नहीं जीता, उन्हें पलटू राम कहना गुनाह नहीं है। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी वो यही थी। दरअसल बिहार विधान परिषद की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार ललन प्रसाद की जीत पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव को लेकर अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट में पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। सुनील सिंह की खाली जगह को भरने के लिए बिहार विधान परिषद के उपचुनाव का रिजल्ट घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक रिजल्ट पर रोक लगी रहेगी। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने सदन में नीतीश कुमार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी और मजाक उड़ाया था। सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द होने के कारण विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें जेडीयू के ललन प्रसाद एकमात्र उम्मीदवार हैं जिनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। गुरुवार को औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाना था। ललन प्रसाद जीत गए और उन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिलना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दिया है। इस बीच सुनील कुमार सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में सुनवाई हुई। सुनील कुमार सिंह की ओर से बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सदस्यता रद्द करने का फैसला लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं चल सकता है कि आप बहुमत के आधार पर कोई भी फैसला ले लेंगे। सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द करने का फैसला हस्तप्रभ करने वाला है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधान परिषद के एक और सदस्य कारी सोहेब पर भी वही आरोप लगा, लेकिन उन्हें 2 दिन के लिए निलंबित किया गया। ये कहा जा रहा कि सुनील कुमार सिंह ने इस मामले की जांच में सुनवाई नहीं किया और आचार समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए। क्या इस आधार पर किसी की सदस्यता रद्द की जा सकती है? वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि यह सर्वविदित है कि नीतीश कुमार बिना बहुमत के 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने पिछले 18 सालों में मुखिया तक का चुनाव नहीं जीता है। सिंघवी के इस बयान पर जस्टिस सूर्यकांत ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर ये कहा जाए कि उन्होंने मुखिया तक का चुनाव नहीं जीता है तो क्या यह गलत नहीं है? नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चुने गए हैं, तभी तो मुख्यमंत्री हैं। आप सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द होने पर अपनी बात रखिए। पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मेरे क्लाइंट ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा था, लेकिन यह कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। उनकी सदस्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाए। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने ऐसे कई न्यायिक प्रावधानों का हवाला दिया जिनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट संसद, विधानसभा या विधान परिषद के मामले की सुनवाई कर सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराई गई,
जब सदन से निकालने की प्रक्रिया चल रही थी तो उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। सुनील कुमार सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सदस्यता रद्द करने के खिलाफ मामले में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 30 अगस्त को नोटिस जारी किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने 30 दिसंबर को उपचुनाव का ऐलान कर दिया। जब कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कैसे कर दिया? अब अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका को सही ठहराता है तो फिर विधान परिषद की एक सीट पर 2 एमएलसी हो जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से विधान परिषद उपचुनाव रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गुरुवार को उपचुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, निर्विरोध जीत का ऐलान हो जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया, हम कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रखेंगे जब तक उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक लगाई जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक उपचुनाव के रिजल्ट पर रोक लगी रहेगी। अब यही वजह है। दरअसल आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह बिहार विधान परिषद में विपक्ष के तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगातार हमलावर थे। नीतीश कुमार को लेकर कभी पलटू राम या अन्य तरीके की बातें वो सदन में और सदन के बाहर कहते रहे। इस पूरे मामले की शिकायत विधान परिषद के अंदर जो कमेटी आचार समिति उनके जांच में गया। सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था, जिसके बाद इस मामले की जांच करके जब नीतीश कुमार वापस एनडीए के साथ गए और विधानसभा के अंदर जब नीतीश कुमार का बहुमत फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस समय राजद के विधायक और विधान परिषद के सदस्यों ने उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर कई प्रकार की विवादित टिप्पणी की थी और इसी को आधार बनाया गया था। बाद में जब विधान परिषद के अंदर जब नए सभापति बने अवधेश नारायण सिंह, तो उनके पास यह मामला आया और उन्होंने विधान परिषद के आचार समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के फैसले लिए, जिसमें राजद के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की गई। इसके बाद सुनील सिंह ने कहा कि हाउस में मेरी बातें पूरी तरीके से नहीं सुनी गई और मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया उसकी सत्यता जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। सुनील सिंह कह रहे थे कि इस मामले में वो उच्च न्यायालय जाएंगे और अब इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय वो गए, लेकिन तभी विधान परिषद की एक सीट जो खाली थी उसके लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई। जेडीयू ने इस सीट पर, दरअसल ये विधानसभा के अंदर ये सीट आने वाली है, तो जो विधायकों की संख्या बल के आधार पर इसमें जो व्यक्ति उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीतेगा। ऐसे में बहुमत जो है वो एनडीए के पास यानी कि नीतीश कुमार गठबंधन के साथ थी। लिहाजा नीतीश कुमार के हिस्से यह सीट आई और जेडीयू ने ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। निर्विरोध वो चुनाव जीत भी जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है तो। यही वजह है कि इस मामले में विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आने के ठीक कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो सुनील सिंह के अधिवक्ता उन्होंने इस तरीके की बातें कही, जिस पर अब इस पूरे मामले की सुनवाई अगले दिन के लिए भी जो है आगे बढ़ा दिया गया। अब देखना है कि सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।